Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होना अनिवार्य है. What is bound to happen in your life? So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या आना ही है. ठीक है, वो कोई सिचुएशन हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई डिस्कवरी हो सकता है, वो कोई सक्सेसफुल प्लान हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में अवश्य 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 आएगा. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स. वाओ, दैट्स ग्रेट. विद द माउंटेन यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स. वाओ, दैट्स ऑसम. यहाँ पे है हमारे पास द एंकर. दिस इज़ द 9 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव लाइक दिस इज़ कॉल्ड द मेस, MACE मेस, जिसको बोला जाता है भूल भुलैया. यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द चाइल्ड विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. ओके, basically we do have 9 of wands and the star card. So 9 and 6 are side by side. ठीक है. ओके, तो इसको हम ले लेते हैं. ऑलराइट, सो आप देख पाओ इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ उस चीज़ को. सो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी किस्मत में विद द 6 ऑफ कप्स. आई डू फाइंड लाइक दैट. आई होप यू कैन सी दैम. आई डू फाइंड कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी लोग टाल दे. ठीक है, लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएंगे. कोई ऐसा चीज़ जो आपके भाग्य में तो लिखा था लेकिन कुछ कारणों के वजह से, ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं आया बिकॉज इट वॉज नॉट द प्रॉपर टाइम. ठीक है. अच्छा, मैं साइंस बता देती हूँ, आप जानते ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ. एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि. ठीक है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो ऑल द साइंस ऑफ कम. ठीक है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, तो सब कुछ है. एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला. ओके, सो बेसिकली जो होना ही है वो है आपको एक चीज़ के लिए चौकन्ना रहना चाहिए. वो है आपको हमेशा ही अपने एसेट, सपोज़ मैं नहीं बोल रही हूँ कि लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट ही सिर्फ एसेट के रूप में माना जाता है, ज़मीन, जायदाद या घर, इस तरह से. बट वो भी आप कोई भी चीज़ों के ऊपर अगर दस्तखत करें, ठीक है, सावधानी हमेशा वहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में. सपोज़ कोई विल, ठीक है, कोई ऐसा वसीहत जो शायद कोई आपसे साइन करवा रहा है या कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके नाम पे, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा कि क्या है एक्चुअली. ऐसे ही साइन मत कर दीजिएगा. यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ प्रॉपर पर्सन, सपोज अ लॉयर. दूसरा चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसी रिलेशनशिप जो आपके भाग्य में लिखा ही था, कोई नहीं टाल सकता. वो इंसान के साथ आपकी एंगेजमेंट होना, निकाह होना, शादी होना, कहीं पे भी कोर्ट मैरिज होना, वो होगा ही. चाहे आप हज़ारों रिश्ते देखें, चाहे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है, आपके ये जो इंसान है इसमें काफ़ी ज़्यादा मासूमियत होंगे एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे. एंड बिकॉज you know what, your ancestors are also wanting this. उनका भी ऐसा ही ख्वाहिश है कि इन्हीं के साथ आपकी शादी हो. आपके अगर बच्चे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन फील्ड में है, मतलब पढ़ाई के मामले में काफ़ी होशियार होंगे. कुछ भी छोटे छोटे चीज़ों को वो तुरंत पकड़ लेंगे. मतलब द रिटेंशन पावर, द IQ लेवल विल बी मच मोर स्ट्रोंगर. ठीक है. सो उनकी जो स्टैमिना होता है, कॉन्फिडेंस होता है, इस एज पे कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके बच्चे के अंदर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट आप खुद ही देखोगे वो आते हुए. ठीक है. बिकॉज दिस कैन बी लाइक अ स्टार चाइल्ड, राइट. ऑफ कोर्स
कुछ लोगों के लिए ये चुनौती जो है आपको लगेगा ये ऑब्स्टकल है, ठीक है, लेकिन वो ऑब्स्टकल के माध्यम से ही आपकी एक न्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करोगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत बड़े बड़े जो सपोज़ खाई पे गिरने का डर तो सबको है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माउंटेनियर्स जो भी है उस खाई को देख के डर जाए, वो गिरने का वजह से डर जाए या वो अपना जान को खो दे तो वो ऊपर ना चढ़े, ऐसा नहीं है। दे विल टेक रिस्क टू कैच, ठीक है, एनीथिंग दे विल डू। सो बेसिकली अगर आपको कोई कठिनाइयों के साथ आप जूझ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि दिस वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ योर फेट, बट जो आने वाला होगा वो है आपके रिवॉर्ड्स जो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड एंगेजमेंट विद अ ग्रेट कंपनी, हो सकता है कंपनी के साथ आपकी कोई बहुत बड़ा लेन देन हो सकता है कोलैबोरेशन हो सकता है कि उनके साथ आपकी पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओवरसीज़ रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग रिलेटेड, सपोज आप कुछ भेज रहे हैं उनको सामान, वो चेक कर रहे हैं, फिर आपको और ऑर्डर दे रहे हैं, नेक्स्ट महीना और ऑर्डर जाएगा, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 69, 96 can be very important. 8 is also very important. Okay, 9 is also very important. 8 is important. So basically मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई फास्ट आपकी ट्रैवल हो सकती है, जो होके रहेगा वो ट्रैवल आपको करना ही पड़ेगा, आपको और कोई ऑल्टरनेटिव मिलेगा नहीं, मतलब देयर विल बी नो ऑल्टरनेटिव। इमरजेंसी ट्रैवल हो सकता है, आपको करना ही है, एनी हाउ यू विल ट्रैवल, इट इज़ लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ढेर सारा आपके पास मौके आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ढेर सारा। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है आप लोग ऐसा जगह पे मीट कर रहे हैं जहाँ पे फूड जोन हो सकता है, आप लोग बहुत मज़े से खाना खा रहे हो और बहुत मस्ती कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू आर इन्जॉइंग एंड रिफ्रेशिंग योर सेल्फ। बहुत दिन हो गया कि आप अपने पार्टनर से मिले नहीं या अपने दोस्तों से मिले नहीं, फैमिली रिलेटिव, ठीक है, उनसे मिले नहीं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इतने बिजी रहते हैं ना काम के सिलसिले पे कि किसी को कांटेक्ट करना, ठीक है, किसी को कॉल करना आपके बस में नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कॉल करे कांटेक्ट करे, ठीक है, इस तरह से होता नहीं। देयर विल बी समथिंग दैट विल एंड इन योर लाइफ फॉर एवर, ठीक है, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल अलविदा करने वाला है कुछ चीज़, और बिल्कुल किसी चीज़ का अराइवल, जिस तरह से एक फ़्लाइट में अराइवल और डिपार्चर होते ही रहेगा, राइट। फ़्लाइट तो रुकेगा नहीं, कुछ देर के लिए वो लैंड करेगा, फिर अराइवल होगा, फिर डिपार्चर होगा, कुछ गेस्ट या पैसेंजर उठेंगे उसमें, फिर उतर जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको शायद किसी ने सजेस्ट किया कि आप इस तरह का उपाय करें, आप इस तरह का सल्यूशन करें, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड लेटर, आपको क्या मिला वो नहीं मिला मुझे नहीं पता, बट मे बी यू आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ फ्यूचर एंड डेस्टिनी। लेकिन वो भी मैं बता दूँ, सिर्फ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इज़ नॉट ओनली इनफ, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना तो ज़रूरी है। पेशेंस आप कितना रख पाते हो, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ज़िंदगी में सिर्फ आप हम लोग घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन हम वही द्वार तक पहुंच रहे हैं, सही द्वार तक हम तभी पहुंचेंगे। ये जो इंसान है, कोई भी इंसान अगर कोई जगह पे पहुंचे और उस जगह उसके लिए एकदम नया हो, ठीक है, उसको पता नहीं कहाँ पे लोकल मार्केट है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे रात के लिए रुकना है, ठीक है, एकदम नया शहर है, कुछ अता पता नहीं है, तो वो फर्स्ट चीज़ क्या करेगा, वो फर्स्ट चीज़, अभी तो गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, अभी वो पता करने की कोशिश करेगा, तो वो लोकल लोगों से पूछेगा, अगर उसके पास इंटरनेट नहीं है तो कहीं ना कहीं पे वो तो पहुंच ही जाएगा ना अपने डेस्टिनेशन पे, भले ही वो घूमे, थोड़ा घूमना उसको पड़ेगा, लेकिन वो पहुंचेगा तो ज़रूर ना। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, हमें तो वेट करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो तो काम तो बन ही जाता है ना हमारा, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं बनता, भले डिले होता है। सो सम थिंग्स
आर लाइक दैट ना, दैट कम इन डिले बट विद अ गिफ्ट, विद अ सरप्राइज बॉक्स, ठीक है। जो आप एम्बेसी के लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत तुरंत नहीं आएगा, उसके लिए उनका प्रोसेसिंग लगेगा, उनके लिए टाइम लगेगा। आप कोई चीज़ अप्रूवल के लिए दे रहे हैं तो वो तुरंत तो नहीं आ रहा है ना, वो देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं, कोई लूप होल निकल रहे हैं, फॉल्ट निकल रहा है। आप एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक दिन के बाद रिजल्ट नहीं आता है, यू हैव टू वेट लिटिल बिट। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इंतज़ार का फल मीठा होता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंतज़ार का फल इससे भी ज़्यादा गुलाब जामुन के जैसा भी और भी मीठा ही होगा, ठीक है। I do feel you have already consulted some astrologer or some psychic or some people who have given you certain advices. मुझे लगा, मैंने आपको कहा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि what is bound to happen in your life, ठीक है, क्या होना ही है। आपके एक स्वीट गर्ल चाइल्ड या बेबी बॉय हो सकता है इन फ्यूचर, जो आपको मतलब उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे, मतलब वो चिराग बन के दिखाएंगे। किसका नेम यहाँ पे चिराग हो सकता है, ओके। सो व्हाट इज़ बाउंड टू कम इन योर लाइफ, लेट मी सी। आस्क फॉर हेल्प व्हाट यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए राज़ी तो हो जाइए, 14 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सपोर्ट मांग नहीं रहे, देखो अगर आप सपोर्ट मांगते हैं यूनिवर्स भी मजबूर हो जाएगा आपको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते ही आप आगे बढ़ो। यहाँ पे ये 3 चीज़ देख के मुझे लगता है कि त्रिशूल है, सो मे बी यू आर अ डिवोटी ऑफ शिव जी, ओके। पता नहीं, मुझे लगा, मैंने कहा। सो व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ इज एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन, ठीक है। सो छोटा अगर आप एक मैसेज भी लोगों को लिख देते हैं, अच्छा बोल देते हैं, सो तुरंत आपके पास वापस मैसेज आ जाता है, वो आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं है। तो वही मुझे दिख रहा है 2 जोड़ियों के बीच होने वाला है। छोटी छोटी गिफ्ट के मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि रियल गिफ्ट्स, बट इट कैन ऑल्सो बी द फ्रीडम टू एक्सप्रेस लव इन द राइट वे, और वो भी रेसिप्रोकेट होना। वहाँ से आप दे रहे हो, प्यार बरसा रहे हो उसके ऊपर, वो भी आपके ऊपर प्यार बरसा ही रहे हैं, ओके। सो 19 नंबर इज़ द सन कार्ड, सो अ सोलमेट इज़ कमिंग टू योर लाइफ वेरी सून, ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी भी थोड़ा सा गैप है दोनों में। ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, द नंबर 30 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये प्यार यहाँ पे ट्विन है, ट्विन फ्लेम्स लाइक। सो आई डू फाइंड ये जो प्यार है ना, ये सिर्फ एक ही समय मिलता है, हर बार हर जन्म में, ठीक है, ये मिलेगा ज़रूर, बट मुझे दिख रहा है जैसे बहुत सारे जन्मों तक ऐसा कनेक्शन आपने नहीं महसूस किया होगा, ऐसा कुछ कनेक्शन आ रहा है, ओके। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, लव endures, love does not give up or lose faith, love is hopeful and withstands every situation। प्यार का है, प्यार क्या है, प्यार एक दूसरे को ताकत देना है, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड शो करना है, ना कि एक दूसरे को कुछ भी बोल देना है। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।